बेशक यहाँ बैठा हुआ हर एक शख्स जो है वो अपने अंदर मुकम्मल एक किताब मौजूद है, एक दास्तान मौजूद है, और वो तमाम बातें, तमाम किस्से वक्त की कैद की वजह से नहीं बयान किए जा सकते, इख्तिसार है। और मुझे लग रहा है ये प्रोग्राम थोड़ा मगरिब के बाद भी चलेगा। तो मुझे याद है सरकार के आखिरी दिनों में एक दिन आपने आयशा पर बैठी थी, ख्वाजा असलम साहब थे, तो आपने, मैं वहाँ मौजूद था, आपने आयशा पे से कहा कि कागज़ पेन लेके आओ, वसीयत लिखनी है। मैं एकदम से बड़ा हैरान हुआ। आयशा आपा ने फिर वो कच्ची पेंसिल से कॉपी के ऊपर आपकी कुछ चंद बातें लिखी, जिसमें ये बात भी मौजूद थी कि आपने कहा कि बैंक में जो पैसे हैं वो मेरे नाम पे ट्रांसफ़र किए जाएं, गुलशन रवि का जो घर है उसको फौरी तौर पे डिस्पोज ऑफ किया जाए, और कैसेट्स की जितनी हैं वो सारी मखदूम को भेज दी जाए। तो वो जब सारा ये वाक़या हुआ तो मैं बहुत एकदम से डर गया, और मैं ऐसे बेहिस हो के मैं वहाँ से ना भागने लगा ऐसे। तो एकदम से आपने ज़ोर से मुझे आवाज़ दी, अपना आपका एक ख़ास अंदाज से कहा, शेर करके आपने आवाज़ दी। मैं रुका, आपने बुलाया, प्यार से बिठाया, कहते देखो भागना नहीं है, ये तो तुम बहादुर हो, देखो सारा कुछ, इसको संभालो। तो मुझे याद है वो मेरे कीमती लम्हात में मखदूम भाई, हम मुझे मखदूम भाई कहते हैं, डॉक्टर मखदूम मोहम्मद हुसैन साहब, ये भी बहुत बड़ी एक लंबी दास्तान है। मैं मखदूम भाई से गुजारिश करूँगा आए अपने कीमती लम्हात में कुछ हमें सरफराज करें उन बातों को, उन यादों को। ये बहुत मुश्किल से हथे चढ़ते हैं, और मैंने ख़ास तौर पे अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स यूज़ करते हुए मखदूम भाई को कैद किया है, और मैंने कहा है कि ये आके कुछ बात सुनाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम गरीबम या रसूल अल्लाह गरीबम नदारम दरजा मरज दारम जैसियाँ ला दवाए मगर अल्ताफ़ तो बरी नज़म के हस्तम उम्मती गुनहगारम व लेकिन खुश नसीबम, गुनहगारम व लेकिन खुश नसीबम, गुनहगारम व लेकिन खुश नसीबम। ये जैसे फरमाया साहिबजादा साहब ने, एक तो बिठाया है उस जगह जहाँ साहिब मज़ार, साहिब मकाम, साहिब ज़मा, साहिब इरशाद बिल्कुल सामने, सब देख सकते हैं यहाँ से। और उनके कदमों में ये शुक्र है, उनके कदमों में बैठे हैं, उस सहारे पे बैठे हैं, कदमों के सहारे पे बैठे हैं। ये कुछ बरस पहले की बात है। शेख अशरफ साहब मेरे भाईजान, हम इकट्ठे उम्रे पे थे, तो मुझे भाईजान कहते हैं, मोमी मियाँ बात सुनो, यहाँ की तो हवा ही और है, यहाँ का तो आसमान ही और है, यहाँ की तो फिजा ही और है, तुमने गौर किया? मैं उस वक्त गौर नहीं कर सका था। वो साहिब मुशाहदा थे, मुर्शिद पाक उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। जब वो रहीम यार खान से तशरीफ़ लाते थे तो वो सबको छुट्टी दे दिया करते थे, कहते फैज़ आ गया हुण तुसी जाओ, हुण असी जाओगे, असी खाने खाओगे, असी सैर करेंगे। तो मैंने रात को नोट किया, मैंने ऊपर देखा आसमान की तरफ, तो नूर की लहरें नीचे आ रही थी। ये अभी करामत भाई ने जो पढ़ा, अनवार बरसते रहते हैं उस पाक नगर, मैंने उसका मुशाहिदा किया। ये आँखों से मुशाहिदा। जो दूसरा मुशाहिदा जो मुर्शिद पाक का एक तरीक़ा है, एक वतीरा है और एक तवज्जो का एक ज़रिया है, वो मुझे एक और दफ़ा लिफ्ट में उतरते हुए, लिफ्ट से हम मदीना शरीफ, हम हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में जा रहे थे, तो जैसे उतरे तो लिफ्ट में मैं था, तो एक बुज़ुर्ग थे बांग्लादेशी, तो
तो उन्होंने बच्चे से पूछा व्हाट्स योर नेम, तो उसकी माँ ने कहा अब्दुल्ला। तो बच्चा छोटा था, वो साउथ अफ्रीकन थे, रहने वाले फ्रांस के थे। तो साथ ही कहती है कि एवरीबॉडी इज अब्दुल्ला, हर आदमी जो है अब्दुल्ला। अब्दुल्ला का माने अल्लाह का गुलाम। तो इस वक्त हम जो सारे बैठे हैं, हम कौन हैं? अब्दुल्ला। तो इससे अगली बात आप समझें कि इस वक्त हम जो सारे बैठे हैं किसके गुलाम हैं? मुस्तफ़ा। तो हमारा नाम क्या है? गुलाम मुस्तफ़ा। अच्छा, इस वक्त जो हम सारे बैठे हैं किसके गुलाम हैं? किसके नाम पे आए हैं? किसके उर्स पे आए हैं? किसके मौके पे आए हैं? तो अब हमारा नाम क्या हो गया? गुलाम वासिफ है जी। तो आप क्या फरमाते हैं? मैं अली वली का गुलाम हूँ। अभी पढ़ा है ना इन्होंने, मैं खबर के दाम का दाम हूँ, मैं अली वली का गुलाम हूँ। तो ये वस्फ़ वासिफ बयान करते करते ज़बान थक जाएगी, किताबें भर जाएंगी, ज़माने आगे चलेंगे तो ये मुकम्मल होगा। अभी ये आगाज़ भी नहीं है। अच्छा, मैं आपको बस मुख्तसरन बताता हूँ, क्योंकि जो तकरीर का वक्त है वो तो तमहीद के लिए भी बहुत नाकाफ़ी है। जो वो हमारे जो ममदूह हैं वो इतने औसाफ रखते हैं कि उनके वस्फ बयान करने के लिए हम तमहीद भी बनाएं तो कई किताबें बन जाएंगी। जो ग्लोसरी है या बिब्लियोग्राफी है, सिर्फ वो भी लिखें तो कई किताबें बन जाएंगी। खैर, मैं अब आपको बताऊं तो एक रोज़ मैं खिदमत अक़दस में हाजिर था, तो सर उठा के आपने फरमाया तू मेरे को कुछ मांग। मैंने कहा मैं क्या मांगू? मैंने क्या मांगना है, मैंने क्या बोलना है? मत, हम तो देख भी नहीं सकते, बोलना तो दूर की बात है। तो मैं चुप करके सर झुका के बैठा। कभी चोरी से ऐसे करके देख लेते थे आपको, चेहरा मुबारक को और चेहरा अक़दस को ज़ियारत हो जाती थी। तो उन्हें पता चल गया, कहते हैं देख तू गौर कर, तू मांग, मुझे ज़रूर मांग। जब इसरार किया तो वो एक हुक्म आ गया, अल हुक्म फौकल अदब। अब क्या है? अमरे अदब। ये बोलना पड़ा। क्या बोला मैंने कहा जी रब्बाना आतिना फी दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम। अब मैंने कहा ये मैंने बड़ा तीर मार लिया कि मैंने सारी दुनिया मांग ली, सारी आखिरत मांग ली। तो आप बड़े खुश होंगे, मकसद मेरा ये था। तो मुझे पता है क्या कहते हैं, अब आप चौंक जाएंगे, आपके होश उड़ जाएंगे। मुझे कहते हैं ए तू मेरे को की मंगया है? ये फिक्रा मैं आपको वही बता रहा हूँ। मैंने कहा कमाल है, मैं तो सारा कुछ मांग लिया था। फिर मैं अजिज आ गया। मैं कहा जी तुसी आप मेहरबानी करो, तुसी दसो मैं की मंगा? तो कहते तू मेरे कोलों अल्लाह मंग, तू मेरे कोलों अल्लाह मांग। तो मैं फिर सर नीचे करके बैठ गया। तो फिर मैंने पूछा जी किमें मंगा, की मंगा? कहते मिलिया कर। तो आपने वो मेहरबानी फरमाई। उस वक्त से लेकर ये जुलाई 84 डॉक्टर अजहर साहब ने जो बताई है, हमारी क्रोनोलॉजी तकरीबन यही है। ये हमारे बुजुर्ग शेख अशरफ साहब, रियाज साहब, चुगताई साहब, ये सारे हमारे ये कबील थे, आगे थे सारे, बाकी सारे हमारे साथ थे। और बाकी जो आप बैठे हैं, आप ज़्यादा खुश नसीब हैं। आप फरमाते थे कि बिन देखे की मोहब्बत जो है तमाम मोहब्बतों पे हावी होती है। और इसकी मिसाल वो हज़रत उवैस करनी से देते थे। कहते थे वो नहीं देखा, कहता दुनियावी तौर पे तुमने देखनी है, दुनियावी तौर पे बिन देखे की मोहब्बत तो मियाँ मोहम्मद बख्श की किताब पढ़ लेना, सैफुल मलूक। तुम्हें वो परी बदियल जमाल और सैफल शहजादे का पता चलेगा कि सैफल ने सिर्फ कालीन पे उसकी हल्की सी पिक्चर देखी थी तो उसे बिन देखे की मोहब्बत हो गई। और फिर उसने सफ़र हाथ सफ़र किए, सफ़र दर सफ़र किए, और रहती दुनिया तक जो है वो मिसालें कायम रहेंगी। तो आप लोग बड़े खुश नसीब हैं। और आने वाले लोग आपसे अपनी अमानत लेंगे। आप अमीन हैं, आपने उनको ये अमानतें पहुंचानी हैं। ये दिए से दिया जलता जा रहा है,
और आपने ये लॉ ये आगे पहुंचानी है। अगली बात, छोटी सी बात, बैठा था मैं, महफिल ही थी, तो आप फरमाने लगे 3 लोगों को सौदा बेचने की बहुत जल्दी होती है, एक गुलाब वाला, एक मछली वाला, एक बर्फ वाला। गुलाब वाला इसलिए जल्दी करता है कि ये मुरझा जाएगा, बर्फ वाला इसलिए जल्दी करता है कि बर्फ पिघल जाएगी, मछली वाला इसलिए जल्दी करता है कि मछली के अंदर बास पड़ जाएगी। दरिया के बादशाह हमारे सामने बैठे हैं, सरदार नसरुल्लाह ज़री शेख साहब, आप इनसे बहुत मोहब्बत करते थे, सारे लोग जानते हैं। इनके साथ आखिरी टाइम काफ़ी सारा गुजारा था। हमारी खुशनसीबी है कि ये आज हमारे दरमियान मौजूद हैं, और मेरी दरख्वास्त भी है कि वो हमारे कुछ ना कुछ ज़रूर बोलें, उनका बोलना हमारे लिए वो तबरुक होगा। तो ये आम लोगों के लिए, मुझ जैसे लोगों के लिए था कि अपनी ज़िंदगी के लिए फ़िक्र करो। क्या करना है? ज़िंदगी के लिए फ़िक्र करो। टाइम नहीं है, टाइम या तो गुजर चुका है या गुजर रहा है या अभी गुजरा ही चाहता है। तो क्या सोच रहे हो? पिछले टाइम गुजरे हुए को देख कर देख लो कि आगे भी अगर इतना ही टाइम है, फिर भी थोड़ा टाइम है, तो उसके लिए फिक्र करो। क्या फिक्र करनी है? उसके लिए अल्लाह को राजी करो, मखलूक को माफ़ करो, एक दूसरे से माफ़ी मांगो, सच बोलो और एक दूसरे का ख्याल करो। तुम्हें जो नेमत अल्लाह ने दी हुई है उस नेमत में दूसरों को शरीक करो, ये नेमत का सबसे बड़ा शुक्र है। और आपने फरमाया जिसने बंदों का शुक्र अदा ना किया वो अल्लाह का शुक्र अदा कर ही नहीं सकता। ये हदीस शरीफ की तफसीर बताई आपने। और जो अल्लाह ताला का शुक्र नहीं अदा करेगा वो उससे नेमत छिन सकती है। तो फिर अल्लाह ताला का फरमान सुनाते होते थे कि ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, कि तुम शुक्र अदा करो तो मैं तुम्हारी नेमतों में ज़्यादती कर दूंगा, उनको बढ़ा दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, मैनीफोल्ड कर दूंगा। तो ये छोटी छोटी बातें, अच्छा उनमें कमाल क्या होता था? बस सिर्फ ये, आप बाकी लोग भाई मेरे बैठे हैं सारे बोलेंगे इंशाल्लाह। ये कमाल क्या था, आप देख लेते थे कि इसको क्या बात बतानी है। आप डॉक्टर अजहर साहब बैठे हैं, डॉक्टर हैं, और डॉक्टर हमारे साथ बैठे हैं, तो मैं भी इत्तफाकन डॉक्टर हूँ, डॉक्टर रब्बानी साहब हमारे भाई बैठे हैं। तो हर मर्ज की एक दवा होती है और हर दवाई के लिए एक मर्ज बना होता है। तो अगर उसको उसकी दवाई दे दें, उसको उसकी दवाई दे दें, तो रिजल्ट आप जानते हैं। तो हमें शेख साहब बताते होते हैं कि दवाई से बंदा तो मर जाएगा पर दवाई का सानू पता लग जाएगा कि दवाई असर कर दी भी नहीं कर दी। तो ये बड़े भाई हैं मेरे, क्योंकि मेरे बड़े भाई के क्लास वाले भी हैं, बचपन से मैं इनको देखता हूँ, इनका शफीक चेहरा देखता आ रहा हूँ। ये मेरे बच्चे बैठे हैं जो मेरे हाथों में पैदा हुए हैं जी। फिर और बच्चे पैदा आपके हाथों में पैदा होंगे, फिर आपने ये अमानत उनको देनी है। तो ये इस अमानत को संभाल के रखना, ये आपने कल को ये आगे पहुँचानी है, ठीक है ना? कल हम यहाँ नहीं होंगे, आप यहाँ बैठे होंगे और आपको मेरी ये बात याद आएगी। तो आपने क्या किया कि उसका IQ देखा, उसका बातिन देखा, उसका सारा कुछ देखा, उसको कहा तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। फिर आपने ये फरमाया कि तुम्हें आलिम मौलवी नहीं कहा, आलिम सालेह, जो नेक आलिम है, उसमें और सूफी में एक ख़ास फ़र्क वाज़े नज़र आएगा कि आलिम जो है क्राउड से मुखातिब होता है, सूफी जो है पर्सन से मुखातिब होता है। वो एक बंदे की इस्लाह करता है, और एक बंदा ठीक हो गया तो सारा माशरा ठीक हो गया। तो कुरान मजीद में जैसे आता है कि जिसने एक बंदे की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो आपने हमारी जानें बचाई हैं, हमें इस ज़माने की दस्तबर्द से, इस ज़माने के जुल्म से, इस ज़माने के कर्ब से, कर्ब असरी से, शिद्दत से, गम से, तकलीफ़ से, टेंशन से, डिप्रेशन से हमें बचाया है, हमें दोबारा पैदा किया, रीबॉर्न किया है। आलमगीर साहब कहते होते हैं मुझे कि मेरे माँ प्यो ने तो मैनू पैदा किया सी, आपने मैनू पालिया है, आपने मैनू जवान किया तो आपने मैनू इत्थे बिठाया कि खश खश जिन्ना कदर न मेरा साहिब नू वडाइयां, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा ते महल बिठाया साइयां।
सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही अफ़ज़लुल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना सनदना हबीबना शफ़ीना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन।